दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में मिलेट्स यानी मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि अब सरकार देने वाली है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसके लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है और कैबिनेट बैठक में ये फैसला किया गया है और प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे जमा कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य मोटे अन्न के प्रति रुचि बढ़ाना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की बैठक जबलपुर में किए हैं और मंत्री को विभाग बंटवारे के बाद इस पहली बैठक में कई फैसले किए गए, इसकी जानकारी दी गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव अगले सप्ताह सागर जिले आ सकते हैं। अभी तारीख तय नहीं है, परंतु उनके अगले सप्ताह सागर आने की संभावना है। इस दौरान वो संभागीय समीक्षा बैठक करेंगे, साथ ही कुछ निर्माण कार्य का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। हालांकि किन किन कार्य का लोकार्पण या भूमि पूजन करेंगे यह अभी तय नहीं है, परंतु एक बात तय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहला दौरा यदि जनवरी में ही होता है तो लाखा बंजारा झील का लोकार्पण अभी भी नहीं हो पाएगा और कारण झील का काम अब तक अधूरा है। अगली खबर, श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया। तीनों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं और डीएफओ थिरुकुराल आर ने इसकी पुष्टि की है। नेशनल पार्क का मैदानी अमला और डॉक्टरों की टीम शावकों पर नजर बनाए हुए है और कूनो में अब 4 शावक समेत कुल 18 चीते हो गए हैं। अगली खबर, सरकार के आदेश का नहीं हो रहा पालन। रैंकिंग रोकने के लिए ना ही पोस्टर लगे हैं और ना ही छात्रों को हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। प्रदेश में रैंकिंग रोकने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए सख्त आदेशों का देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के तक्षशिला परिसर सहित सरकारी कॉलेज में ही पालन नहीं किया जा रहा। ना तो एंटी रैंकिंग से जुड़े अनिवार्य पोस्टर यूटीडी के विभागों और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगाए गए हैं और ना ही इससे जुड़ी हेल्पलाइन की जानकारी छात्रों को दी गई है। एंटी रैंकिंग कमेटी के सदस्य के नाम और नंबर लगाना अनिवार्य है, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया है। अगली खबर, शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को राज्य सरकार ने हटा दिया है। उनकी जगह नरसिंहपुर कलेक्टर रिजू बाफना को शाजापुर भेजा है। बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के दौरान एक बैठक में कन्याल और ड्राइवर्स के बीच गहमा-गहमी हो गई थी और ड्राइवर से कहा गया था कि समझ क्या रखा है, तुम्हारी औकात क्या है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं खुद एक मजदूर परिवार का बेटा हूँ और ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश में 1000 साइबर डेस्क खुलेंगे। फर्स्ट फेज में उज्जैन जिले को किया गया शामिल। प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा गया। साइबर अपराध को लेकर अब प्रदेश में 1000 साइबर डेस्क खोलने की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक जिले में हर थाने में साइबर डेस्क होगी और जहां पर आधुनिक संसाधनों के साथ सुनवाई एवं इन्वेस्टिगेशन के लिए तकनीकी रूप से एक्सपर्ट अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहेंगे, ताकि साइबर अपराध के शिकार लोगों की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई और सुनवाई हो पाए। फर्स्ट फेज में उज्जैन जिले को भी साइबर डेस्क के लिए शामिल किया गया है। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में स्थापित की जाने वाली रामलला की नई मूर्ति को लेकर सवाल उठाए और पूछा कि जिस मूर्ति को लेकर पूरा झगड़ा हुआ वो कहाँ है, नई मूर्ति कहाँ से आ रही है और नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ गई। 22 जनवरी को अयोध्या जाने के सवाल पर कहा कि मुझे किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, भगवान राम हमारे हृदय में बसे हैं। दिग्विजय सिंह विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार इंदौर आए थे और यहाँ पर कांग्रेस अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की। अगली खबर, 200 करोड़ का होना है निर्माण, इस सप्ताह से शुरू हो जाएगा। अटल स्मारक का काम 1.5 साल में पूरा करना होगा। पहले चरण का प्रोजेक्ट देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बनने वाले स्मारक के काम में इस सप्ताह से गति पकड़ लेगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 200 करोड़ के निर्माण होने हैं, जिसकी पहली किस्त 20 करोड़ रुपए आवंटित कर दी गई है। पर्यटन निगम इस पहले चरण में प्रोजेक्ट पर 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगा। इसके तहत अटल स्मारक एवं संग्रहालय सहित पूरी पहाड़ी को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा। यह काम जिस कंपनी को दिया गया है उसे 1.5 साल में पूरा करना होगा। अगली बार, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई छीन नहीं सकता। शिवराज ने कहा कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार, और कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन जरूर किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। शिवराज ने यह बात बुधनी के सागन में भाजपा कार्यकर्ताओं से कही और उनकी बातें सुनकर लाडली बहनें गले लगकर रो पड़ी। शिवराज ने कहा कि चिंता मत करना, मेरी जिंदगी आपके लिए और इस धरती पर इसलिए आया हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा और तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ।
अगली खबर, जबलपुर में 400 करोड़ के विकास कार्य का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर के दौरे पर आए और मुख्यमंत्री बनने के बाद यादव का यह पहला दौरा है। अफसरों की बैठक लेकर विकास कार्य की समीक्षा की और मुख्यमंत्री यादव जन आभार यात्रा में भी शामिल हुए। मोहन यादव ने कहा कि एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विकास कार्य पर नजर रखेंगे और जबलपुर और इसके आसपास के संभाग में भविष्य के विकास की संभावनाएं हैं। कानून व्यवस्था और रोजगार की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा की गई और मुख्यमंत्री ने यहां पर 400 करोड़ के विकास कार्य का भूमि पूजन किया। अगली खबर, भोपाल की केरवा नदी में डूबा युवक सरल निगम परिवार का इकलौता बेटा था और वह एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी क्लियर करके कलेक्टर बनना चाहता था और पिता इंजीनियर है और माँ एक कॉलेज में प्रोफेसर है। पिता सुधीर निगम ने कहा कि मेरे बेटे ने एमटेक किया था, वो पायलट का एग्जाम भी निकाल चुका था, तैराकी में एक्सपर्ट था और पैराग्लाइडिंग का भी शौक था। कॉलेज के दौरान एनसीसी का रैंक होल्डर था और वह पेट लवर भी था। मामा राकेश का कहना है कि इस हादसे के वक्त वह फ्रेंड्स के साथ था और अब जब हमें घटना की जानकारी दी गई है तब पता चला है कि वह घूमने गया है। अगली खबर, हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवरों में किस तरह से डर है, इसकी बानगी भोपाल में देखने को मिली। यहाँ पर 14 साल से बस चला रहे एक युवक ने काम छोड़ दिया और बस ट्रक छोड़कर अब फलों का ठेला लगाएगा। बता दें कि आईएसबीटी बस स्टैंड पर बस मालिक उसे काम पर लौटने के लिए मनाते दिखे। उनका कहना था कि ड्राइवर तौफीक ने अब अपना दूसरा काम शुरू कर दिया है, हम उसे मनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, वह कई सालों से हमारे साथ था और उसने अचानक ही काम छोड़ दिया। अगली खबर, मध्य प्रदेश में 2 दिन में कलेक्टर एसपी के होंगे तबादले। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में कई जिलों के कलेक्टर और एसपी बदले जाएंगे। यह पदस्थापना मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ नवनियुक्त मंत्री को तवज्जो को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी और पिछले एक सप्ताह में सरकार 6 जिलों के कलेक्टर और 2 जिलों के एसपी बदल चुकी है। इसके साथ ही फील्ड में पदस्थ राज्य पुलिस सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के भी तबादले हो सकते हैं। मोहन यादव सरकार ने फील्ड में पदस्थ अफसरों को बदलने की शुरुआत गुना से कर दी है, जहां पर हुए बस हादसे के बाद वहां से कलेक्टर तरुण राठी और एसपी को जिम्मेदार मानते हुए दोनों को हटा दिया गया था। बड़ी खबर, मोहन यादव सरकार का महिलाओं किसानों पर ऐलान, कहा कि जहां राम के कदम वहां बनाएंगे तीर्थ स्थान। मोहन यादव कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए और मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में जबलपुर स्थित शक्ति भवन में कैबिनेट की बैठक में प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने वाली और समाज में असाधारण योगदान देने वाली महिलाओं के लिए रानी दुर्गावती और रानी अम्बती बाई लोधी के नाम पर 2 पुरस्कार शुरू किए जाने का फैसला किया गया। मध्य प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने महान रानियां रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई लोधी की स्मृति में वार्षिक सम्मान देने का निर्णय किया है और कहा कि पुरस्कार विपरीत परिस्थिति में काम करने वाली और समाज में असाधारण योगदान देने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश में जल्द शुरू हो जाएगी एसएससी और एसएफएस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने राज्य सेवा परीक्षा एसएससी और राज्य वन सेवा परीक्षा एसएफएस 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके जरिए आवेदन करने की तारीख भी घोषित कर दी गई है। जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं वह 19 जनवरी 2024 से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर पाएंगे और जिसके लिए उन्हें एमपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश के मंदिरों में होगी दीपावली जैसी सजावट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री यादव का ऐलान। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को दिवाली मनाने की तैयारी है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा कर दी है कि अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के दिन एमपी के सभी मंदिरों में दीपावली जैसी सजावट की जाएगी और इसके साथ ही अयोध्या जाने वाले राम भक्तों का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया जाएगा। जबलपुर में एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि भगवान श्री राम के चरण मध्य प्रदेश में जहां जहां पड़े हैं उन स्थानों को सरकार तीर्थस्थल बनाकर छोड़ेगी। अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ऑन द स्पॉट फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। उन्होंने पद संभालने के कुछ ही दिनों में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी और कई आईएएस अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों का ताबड़तोड़ ट्रांसफर किया और 3 जनवरी को शाजापुर कलेक्टर किशोर कान्याल को जिले से हटा दिया। और इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन ने कहा कि यह सरकार गरीबों की सरकार है, सबके काम का सम्मान होना चाहिए और भाव का भी सम्मान होना चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम लगातार गरीबों की सेवा करते हैं। ये भी कहा कि मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं खुद एक मजदूर परिवार का बेटा हूँ। बता दें कि मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव ने सबसे पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को हटाकर उनकी जगह राघवेंद्र कुमार सिंह को अपना प्रमुख सचिव बनाया था और इसके बाद जनसंपर्क विभाग के आयुक्त, माध्यम के प्रबंध संचालक और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक मनीष सिंह को हटा दिया
और नीरज मंडलोई को मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक का प्रभार दे दिया। और उनके लगातार फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के खंडवा में एक सगाई समारोह के दौरान गौमांस बरामद हुआ। इसमें 60 किलो अधपका और 10 किलो कच्चा गौमांस बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में खुलेआम गौ हत्या कर सगाई समारोह में उसके मांस की दावत उड़ाई जा रही थी और आरोपितों को न तो प्रशासन का डर है और न ही कानून का। जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपित के घर पहुंचकर 60 किलोग्राम अधपका मांस बरामद किया और इसके साथ ही 10 किलोग्राम कच्चा मांस भी फ्रिज से बरामद किया। पुलिस को हत्या की गई गायों के 8 पैर भी पॉलिथीन में मिले हैं।